वह समाज सशक्त होगा और विकास की बुलंदियों को छुएगा, जहां नारी का सम्मान होगा। जी हां, अब यूपी में महिलाओं को आप बस चलाते देखेंगे। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन शारदीय नवरात्र की अष्टमी को यहां राम कथा पार्क से मिशन महिला सारथी की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने यूपी परिवहन की 51 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब महिलाओं को यूपी परिवहन की नई विकास धारा में भागीदार के रूप में शामिल किया। सीएम ने बताया कि इन बसों में न सिर्फ महिला चालक होंगी बल्कि परिचालक के रूप में भी महिलाएं शामिल होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर पुरानी विचारधारा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मिशन महिला सारथी के कारण जो लोग कहते थे कि महिलाएं अमुक काम नहीं कर सकती, उन्हें राज्य परिवहन निगम ने गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब महिला चालक भी हैं और परिचालक भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे महिलाएं न सिर्फ स्वावलंबी होंगी बल्कि उनका सम्मान भी होगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रदेश के अंदर परिवहन की रीढ़ माना जाता है। आप याद करिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन परिवहन निगम की पहली बस मई 1947 में चल चुकी थी और तब से एक लंबी दूरी को परिवहन निगम ने तय किया। बचपन में परिवहन का एकमात्र साधन हुआ करता था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। गांव हो या शहर, परिवहन निगम की ही बस से लोग चलते थे। हम और आप में से ज्यादातर लोगों ने अपना बचपन परिवहन निगम की बसों से ही आवागमन करके व्यतीत किया। वो हम सबको जोड़ने का एक काम करती रही। और आज जब हम परिवहन निगम की बात करते हैं तो परिवहन निगम अब उसमें एक नई प्रगति करते हुए, अनेक कार्य करते हुए, अभी उन्होंने जो बताया कि आप बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाने का कार्य हो रहा है। पहली बसों में बहुत सारी खामियां हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसकी स्ट्रेंथनिंग की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अब वह डीजल से इलेक्ट्रिक बसेज की तरफ भी जा रही है। और बहुत शीघ्र आप देखेंगे बहुत बड़ा बेड़ा परिवहन निगम के पास भी और अनुबंधित बसेज के रूप में भी परिवहन निगम जिनका संचालन करता हुआ दिखाई देगा, वह इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में होगा, यानी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, बहुत अच्छे ढंग से आवाज भी नहीं होती है और स्पीड उसकी सामान्य बस से भी अच्छी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और तकनीक, यानी तकनीक का उपयोग करके हम जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा, वो समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और सभी विकास की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा, जहां एक नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी और वह स्वावलंबी होंगी। वहीं इस दौरान कुछ महिला चालकों ने भी इस योजना पर हर्ष जाहिर किया और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो लोगों ने ये कहा कि हम महिला हैं, इस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचपन से ही थोड़ा सा गाड़ियां चलाने का एक अपने अंदर उत्साह रहा है। शुरू से हमने स्कूटी, बाइक और पापा का एलएमएल वेस्पा खुद चलाना सीखा। तो फिर उसके बाद पापा मेरे जब थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखा ट्रेनिंग का, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आप क्या बस चला सकते हो? तो मैंने कहा पापा अगर मौका मिलेगा तो प्लेन भी उड़ा के दिखाएंगे। तो वही बस जुनून था और वो जुनून आज यहाँ लेके आया हमें। और फिर मुख्यमंत्री जी के जो अवसर आए उस पर हम लोग को ये मौका और अच्छे से मिल गया, वरना ऐसे तो हमें ये मौके मिलते नहीं। तो उसको हम पूरा करने आए, जिसमें समस्याएं तो आती हैं
लेकिन उस समस्याओं को निभाते हुए देखते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और हमें अभी भी इस चैलेंजिंग जॉब में हमें अभी भी ये कहा जाता है कि ये आपके बस का काम नहीं है, लेकिन हम लोग ने बसें चलाई हैं, लेकिन आगे भी अभी हमारी ट्रेनिंग तो जारी ही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो जिस तरह से चल रहा है, अगर ये और अच्छे से हमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो हम इसे और अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। कल मुख्यमंत्री जी आप लोगों को हरी झंडी दिखा करके जी रवाना करेंगे, आप ड्राइवर के सीट पे बैठी रहेंगी, कैसा लगेगा? सर, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिनका ये योजना है वो खुद हरी झंडी दिखाने आएंगे और सामने हम उनके ड्राइव करेंगे, तो इससे बड़ा तो कोई गर्व का बात नहीं है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं के स्वावलंबी होने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें लाभ पहुंच सके। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।